मायका ससुराल एक समान। मीना का रिश्ता तय हुआ और घर की बड़ी बेटी होने के कारण वो अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर रही थी। घर में वही सबसे बड़ी होने के कारण मायके की जिम्मेदारी भी उसकी थी। भाई था उसका, लेकिन काफ़ी छोटा था अभी। उसके माँ बाप के लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना मतलब आसान नहीं था। उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घरों के काम करती थी। मीना की शादी तय करने का वक्त आया, तभी उसके 2 बहनें और भाई पढ़ाई कर रहे थे। उसकी शादी नीलेश के साथ हुई थी। तभी उसने स्पष्ट बताया था कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाइयों की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा इतना आसान बात नहीं थी। मीना थी तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं था। वह मन से करती थी, सब कुछ उसे पता था हालातों के बारे में। उसके भाई बहन उनके पैरों पर खड़े हो, उनकी पढ़ाई भी हो जाए तो सारी समस्याएं मिट जाएं। पर तब तक मुझे भी मदद करनी चाहिए, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रही थी। मीना ने शादी के पहले ही नीलेश और उसके परिवार के लोगों से यह बात क्लियर कर ली थी। तभी ससुराल वाले ने बोला कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, तुम नौकरी करती हो और उससे तुम अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। नीलेश ने तो बोला कि मीना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो। कभी लगे तो मैं तुम्हारे भाइयों को भी अपने मायके वालों की मदद करूँगा, यह मेरा भी तो कर्तव्य है। हमारे दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए समान होगी। ऐसे में दोनों परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरी भी जिम्मेदारी होगी, तुम टेंशन मत लो। नीलेश के ये बोल मीना को बहुत अच्छे लगे। मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचते हैं मेरे मायके के लोगों के लिए। मैं भावुक हो गई उनके विचार सुनकर। थोड़े दिन बाद उनकी सगाई हो गई। मीना के मायके वालों ने मीना की शादी सभी की उपस्थिति में की। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देखकर मीना के पिताजी खुश हो गए। मीना ने शादी के पहले ही घर वालों को नीलेश के विचार बता दिए थे। उस वजह से घर वालों को लगता था कि मीना नीलेश के साथ सुखी संसार कर सकती है। उसके ससुराल वाले भी अच्छे हैं। शादी होने के बाद मीना घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, नीलेश के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वह समान ही मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसे अपना बना लिया था, सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब अच्छा था। बाद में उनका असली रूप नीलेश और उसके घर वालों का स्वभाव मीना के सामने आया। वह कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं, ऐसे लोग थे वह। मीना ससुराल वालों को भी पैसे देती थी, बचत भी करती थी, खर्च भी करती थी। उसे सभी बातों की और जिम्मेदारियों का एहसास था, इसलिए खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वह थोड़ी मदद अपने भाइयों के लिए करती थी। उनकी पढ़ाई चालू भी पढ़ाई थी, मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए ही ना। पर यह नीलेश को भी पसंद नहीं आया था और उसके मायके वालों को मीना मदद करती थी, इसलिए नीलेश चिल्लाता था। वे वही आदमी था जिसने खुद ने शादी के पहले बोला था कि वक्त आने पर मैं ही मदद करूंगा। उसकी मदद की अपेक्षा मीना को नहीं थी। उसने उसको कभी वैसा बोला ही नहीं, पैसे भी मांगे नहीं, उल्टा उसके ससुराल वाले बोलते थे। तभी मीना की माँ बोली, मीना तुम्हारी भी गृह स्थिति है, तुम्हारे पास से पैसे मांगने के लिए अच्छा नहीं लगता, पर परिस्थिति ही वैसे आ गई थी। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था। उसकी 2 नंबर की बहन ने पार्ट टाइम जॉब करने की शुरुआत की, इसलिए अब उसका अपने मायके वालों को पैसे देना सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो सभी को बताती थी कि मीना जॉब करती है, सभी पैसे मायके में देती है। ऐसी आधी सच बातें मीना को अच्छा नहीं लगती थी, पर करे तो क्या करे। उसे भी पता था कि अपने मायके की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहा जिंदगी भर मदद करनी, भला आज न कल भाई की पढ़ाई पूरी होकर तो वो अच्छी नौकरी करेगा, माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा और बहनें तो अपने ससुराल चली जाएंगी। ऐसा मीना उसके मन को समझा रही थी। मीना नीलेश के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिसिन का खर्चा उठाती थी। नीलेश तो कभी पूछता भी नहीं था, सब मीना ही देखती थी। उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी, किया तो क्या हुआ, वह उसका कर्तव्य है, पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मायके की मदद करना भी कर्तव्य है। यह मात्र भूल गई थी, दोनों साइड का विचार वह करती ही नहीं थी। कई दिनों बाद मीना के पिताजी उनको छोड़कर चले गए, तब भी वह हारी नहीं, सब मैनेज कर रही थी। मीना मायके वालों की मदद अभी भी करती थी। यह सब पता चला तब नीलेश ने उसे बहुत डांटा, सास ससुर ने भी डांट लगाई। तभी मीना शांत न रह पाई। वह भी पढ़ी हुई और नौकरी करने वाली लड़की थी, नीलेश से ज़्यादा कमाने वाली। दोनों परिवार की आर्थिक समस्या वह संभालती थी। उस दिन उसे भी उनके बोलने का गुस्सा आया। मीना बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा और मायके की मदद की तो वह नहीं चलता।
ऐसा क्यों मेरे मायके वाले हमें मदद मत करो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वह मेरे गृहस्थिति का विचार करते हैं। मैं मदद करती हूँ मेरे फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए। मेरी जिम्मेदारी है, मैं भी निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ भला? जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया बड़ा किया, आज उनकी वजह से इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा काम कमा रही हूँ, तो मायके में ज़रूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हुआ। और हाँ, मैं आपका भी सब करती हूँ। हमारी गृहस्थिति और भविष्य इसका विचार करके बचत भी जमा कर रही हूँ। यह सब बातें मीना की सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद में मीना की सास बहुत बीमार हुई। उनकी बेटी उनको पैसे चाहिए थे तो खुद ने आधे पैसे भरने के लिए तैयार हुई। तब मीना बोली, दीदी हम दोनों है ना, नीलेश और वह देखते थे पैसों का, आप चिंता मत करो। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ है वह मेरी माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उनकी ही वजह से पूरी होती है, तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या होगा। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। अर्थात मीना भी ऐसे ही विचारों की थी। अपनी बहन की बातें सुनकर नीलेश और उसके माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। वह बोली, शादी के होने के बाद मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता है। यह सब देखकर हमें मीना के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। उसे उसकी सास को पछतावा होने लगा। नीलेश को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने मीना से कब माफ़ी मांगी, क्योंकि उनका भी समझ में आया कि शादी होने के बाद भी लड़की की मायके की जिम्मेदारी कर्तव्य भूला नहीं जाता। वह खुद के पैरों पर खड़ी होगी, नौकरी कर रही होगी और मायके की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी। मायके में भी कभी भी मदद की ज़रूरत होगी तो मदद देनी चाहिए। ऐसे वक्त में लड़की ने मदद करना यह उसका कर्तव्य होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।